रात के लगभग 10 बजे का समय था। भारत के एक छोटे से ट्रांसपोर्ट कार्यालय में हलचल मची हुई थी। ट्रकों की आवाज, लोगों की बातें और सामान लोड करने की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। उसी जगह एक बड़ा लाल रंग का लोरी ट्रक खड़ा था, जिसके ड्राइवर का नाम सुशांत था। सुशांत एक ईमानदार और अच्छे स्वभाव का आदमी था। लगभग 10 साल से वो ट्रक चला रहा था। शराब, झगड़ा या गलत काम से वो हमेशा दूर रहता था। उसका एक छोटा परिवार था, पत्नी और एक 5 साल की बेटी। उसके साथ ट्रक में काम करता था उसका कंडक्टर नीरज, जो उम्र में लगभग 19 साल का था। नीरज गरीब परिवार से था, लेकिन बहुत मेहनती और समझदार लड़का था। सुशांत उसे छोटे भाई की तरह मानता था। उस दिन उन्हें खास काम मिला था। भारत से नेपाल के एक बड़े अस्पताल तक दवाइयां और मेडिकल उपकरण पहुंचाने थे। ये सफर लंबा था और लगभग 10 दिन लगने वाले थे। ट्रक में सामान लोड हो चुका था। ट्रांसपोर्ट मालिक ने कहा, सुशांत, ये सामान बहुत जरूरी है। नेपाल के पहाड़ी अस्पताल में तुरंत पहुंचना चाहिए। सुशांत ने सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए मालिक, समय पर पहुंचा दूंगा। रात के 11 बजे ट्रक धीरे धीरे भारत की सड़कों से आगे बढ़ गया। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। सुशांत ट्रक चलाता और नीरज रास्ते का ध्यान रखता। दोनों कभी चाय पीते, कभी ढाबे पर खाना खाते। 7वें दिन वे नेपाल की सीमा पार कर चुके थे। अब रास्ता पहाड़ों और घने जंगलों से होकर गुजरता था। 8वें दिन की रात, आसमान में बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। ट्रक की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी थी। नीरज ने थोड़ा डरते हुए कहा, भैया, ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है। सुशांत मुस्कुराया, डरने की बात नहीं है, बस जंगल है। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। सड़क के किनारे अचानक एक औरत जैसी आकृति दिखाई दी। उसके लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े और वो धीरे धीरे सड़क के किनारे खड़ी थी। नीरज घबरा गया। भैया देखो, कोई औरत खड़ी है। सुशांत ने ट्रक धीमा किया, लेकिन जैसे ही ट्रक करीब पहुंचा, वो औरत अचानक गायब हो गई। नीरज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भैया, वो कहां गई? सुशांत ने चारों तरफ देखा। जंगल में बस हवा और पेड़ों की आवाज थी। शायद हमें भ्रम हुआ होगा, सुशांत बोला, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी कुछ अजीब लगा था। थोड़ी दूर आगे उन्हें एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। दोनों ने ट्रक रोक दिया। दुकान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। नीरज ने चाय मंगाई और डरते हुए पूछा, बाबा, इस जंगल में कोई रहता है क्या? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, इस जंगल में किचकंडी रहती है। सुशांत हंस पड़ा। भूत प्रेत की बातें हैं। बूढ़े ने गंभीर आवाज में कहा, मजाक मत करो। कई साल पहले एक औरत की यहां हत्या हुई थी। उसकी आत्मा अब भी भटकती है। जो भी रात में उसे देखता है, वो वापस नहीं लौटता। नीरज के हाथ कांपने लगे। सुशांत ने बात टाल दी और पैसे देकर ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जाते समय बूढ़े ने जोर से कहा, अगर रात में कोई औरत रास्ता रोके तो कभी ट्रक मत रोकना। अब रात और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल और भी घना हो गया था। हवा तेज चल रही थी। ट्रक अचानक झटके से बंद हो गया। क्या हुआ? नीरज ने पूछा। सुशांत ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हुआ। नीरज घबराने लगा। भैया, यहां मत रुको। तभी जंगल के अंदर से एक अजीब हंसी सुनाई दी। हा 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 हा। नीरज का चेहरा पीला पड़ गया। ये आवाज किसकी है? सुशांत भी डर गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो ट्रक से नीचे उतरा और इंजन देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। वही सफेद कपड़ों वाली औरत उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सड़ा हुआ था और पैर उल्टे थे। वो किचकंडी थी। औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दो। नीरज ट्रक के अंदर से ये सब देख रहा था। वो चिल्लाया, भैया अंदर आ जाओ। लेकिन सुशांत डर से जड़ हो चुका था। किचकंडी धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसकी हंसी और तेज हो गई। हा 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 हा। अचानक नीरज को बूढ़े की बात याद आई। उसने ट्रक की चाबी घुमाई। अचानक ट्रक स्टार्ट हो गया। नीरज चिल्लाया, भैया जल्दी बैठो।
सुशांत तुरंत ट्रक में कूद गया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, पीछे से भयानक चीख सुनाई दी। आ! नीरज ने पीछे देखा। किचकंडी हवा में दौड़ते हुए ट्रक का पीछा कर रही थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। सुशांत पूरी स्पीड से ट्रक चला रहा था। जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पीछे से किचकंडी ट्रक के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अचानक उसने ट्रक के पीछे कूदकर पकड़ लिया। ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। नीरज रोने लगा। भैया, हम मर जाएंगे। सुशांत ने भगवान को याद किया। महादेव, हमें बचा लो। तभी दूर से एक मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। जंगल के बीच एक छोटा सा शिव मंदिर दिखाई दिया। सुशांत ने तुरंत ट्रक मंदिर के सामने रोक दिया। दोनों भागकर मंदिर के अंदर चले गए। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, किचकंडी मंदिर के बाहर आकर रुक गई। वो अंदर नहीं आ पा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अचानक धुएं की तरह गायब हो गई। सुबह की सच्चाई। सुबह जब सूरज निकला तो दोनों बाहर आए। पास के गांव के लोग मंदिर में आए। उन्होंने पूरी कहानी सुनी। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। वो किचकंडी कई लोगों की जान ले चुकी है। सुशांत और नीरज ने भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी रात में उस जंगल से सफर नहीं किया। लेकिन आज भी नेपाल के उस जंगल में रात के अंधेरे में कभी कभी एक औरत की आवाज सुनाई देती है, मुझे घर छोड़ दो। और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। 17 घंटे का सफर, मरे हुए यात्री का रहस्य। नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी गांव में किरण नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर पर सिलाई का काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। किरण बचपन से ही मेहनती था। पढ़ाई में ठीक था, लेकिन गरीबी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। परिवार की मदद करने के लिए उसने गांव में जीप चलाना शुरू कर दिया। गांव से शहर तक जाने के लिए वही जीप लोगों का सहारा थी। लेकिन समस्या ये थी कि उस इलाके में गाड़ियां बहुत कम चलती थीं और लोग भी कम सफर करते थे। कई दिन ऐसे निकल जाते जब किरण को एक भी ग्राहक नहीं मिलता। सुबह से शाम तक वो सड़क किनारे अपनी जीप खड़ी करके इंतजार करता रहता। कभी कभी वो आसमान की तरफ देखकर सोचता, हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? एक दिन सुबह से ही मौसम खराब था। आसमान में काले बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। किरण अपनी जीप लेकर बस स्टैंड पर खड़ा था, लेकिन दोपहर तक कोई भी यात्री नहीं आया। वो बहुत परेशान हो गया। घर में उस दिन खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी शाम के करीब 3 आदमी उसके पास आए। उनके चेहरे बहुत गंभीर थे। एक आदमी ने कहा, हमें एक जगह जाना है, लगभग 17 घंटे का रास्ता है। किरण ने सोचा कि इतनी लंबी यात्रा का किराया अच्छा मिलेगा। उसने पूछा, कहाँ जाना है? दूसरे आदमी ने धीरे से कहा, हमें एक मरे हुए आदमी को उसके गांव तक पहुंचाना है। किरण एक पल के लिए चुप हो गया। उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन पैसों की जरूरत बहुत थी। उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं ले चलूंगा। कुछ देर बाद वे लोग एक सफेद कपड़े में लिपटी लाश लेकर आए। उन्होंने उसे जीप की पिछली सीट पर लिटा दिया। एक आदमी बोला, हम लोग अभी यहीं तक आएंगे, आगे का रास्ता तुम्हें अकेले जाना होगा। किरण को थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, आप लोग साथ नहीं चलेंगे? उन्होंने कहा, नहीं, हमें वापस जाना है। किरण को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन पैसे मिल चुके थे। उसने जीप स्टार्ट की और सफर शुरू कर दिया। लंबा सफर। पहले कुछ घंटे सब ठीक रहा। सड़क पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। चारों तरफ जंगल और खामोशी थी। किरण कभी कभी रियर मिरर में पीछे देख लेता। पीछे सफेद कपड़े में लिपटी लाश बिल्कुल शांत पड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, जंगल और डरावना लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा था। जीप की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी थी। रात के लगभग 12 बजे थे। अचानक किरण को पीछे से हल्की खटखट की आवाज सुनाई दी। टक टक। उसने सोचा शायद सड़क खराब है, इसलिए आवाज आ रही है। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, टक टक टक। अब किरण का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने धीरे धीरे रियर मिरर में देखा। पीछे सब शांत था, लाश उसी तरह पड़ी थी। कुछ मिनट बाद अचानक जीप के अंदर ठंडी हवा चलने लगी, जबकि सभी खिड़कियां बंद थीं। किरण के हाथ कांपने लगे। तभी उसे साफ सुनाई दिया, पानी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत कमजोर इंसान बोल रहा हो। किरण का खून जम गया। उसने तुरंत जीप रोकी, धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सफेद कपड़ा पहले जैसा ही था। किरण खुद को समझाने लगा, ये मेरा भ्रम है, कुछ नहीं है। उसने फिर से जीप चलानी शुरू की। करीब 1 घंटे बाद जंगल और घना हो गया। अब सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अचानक पीछे से हिलने की आवाज आई, जैसे कोई करवट ले रहा हो। किरण के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके रियर मिरर में देखा, और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। लाश का सिर थोड़ा उठ चुका था। सफेद कपड़ा धीरे धीरे हिल रहा था। किरण ने तुरंत जीप रोक दी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर आ जाएगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और तभी सफेद कपड़ा खुद ब खुद हटने लगा। उसके अंदर से एक सड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया। आंखें आधी खुली हुई थीं, और होंठों से वही आवाज निकली, मुझे घर पहुंचा दो। किरण डर से पागल हो गया। उसने पूरी स्पीड से जीप दौड़ा दी, लेकिन पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी हंसी, कभी रोने की आवाज, कभी खटखट। अचानक रियर मिरर में उसने देखा, वो मरा हुआ आदमी अब बैठ चुका था। उसकी आंखें सीधे किरण को देख रही थीं। किरण रोने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो। अचानक जीप खुद ब खुद धीमी होने लगी, जैसे कोई पीछे से पकड़ रहा हो। किरण ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। तभी दूर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उसने तुरंत जीप मंदिर के सामने रोक दी। किरण जीप से उतरकर मंदिर की तरफ भागा। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचा, अचानक पीछे से भयानक चीख सुनाई दी। वो डरते डरते बाहर आया। जीप के अंदर कोई नहीं था। लाश गायब हो चुकी थी। जमीन पर बस सफेद कपड़ा पड़ा था। गांव के लोग सुबह मंदिर आए। उन्होंने किरण की पूरी कहानी सुनी। एक बूढ़े आदमी ने कहा, शायद वो आत्मा अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उसका रास्ता अधूरा रह गया था। उस घटना के बाद किरण पूरी तरह बदल गया। वो कई दिनों तक डर के मारे सो नहीं पाया। जब भी वो जीप में बैठता, उसे लगता कि पीछे कोई बैठा है। आखिरकार उसने फैसला किया, अब वो कभी गाड़ी नहीं चलाएगा। कुछ महीनों बाद किरण विदेश चला गया काम करने, लेकिन आज भी जब रात बहुत शांत होती है, उसे कभी कभी वही आवाज सुनाई देती है, मुझे घर पहुंचा दो। और तब उसे याद आता है उस 17 घंटे के सफर का डरावना राज।